अगर आप किसी ब्राउज़र का यूज़ कर रहे हैं तो लगभग सभी ब्राउज़र में पहले से ही सर्च करने का रहता है फाइंड करने के लिए। और नॉर्मली इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल F होती है और फाइंड कर सकते हैं उस वेबसाइट में, उस पेज में क्या क्या है। एक्चुअली वेबसाइट में जो वेब पेज दिख रहा है, वेब पेज में क्या क्या है। बट अगर वही फाइंड वाला जो ऑप्शन है वो आपको खुद से बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले आप कोई भी एडिटर ओपन करिए। मैं आपको जूम करके दिखाता रहूँगा। तो मेरे पास में यहाँ पे सबलाइन है, मैं सबलाइन पे कोडिंग करके आपको दिखाता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं फाइल को सेव करता हूँ। सेव करने के लिए मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे लोकेशन लगाता हूँ। ओके ओके, मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। इसका नेम लिखता हूँ NACI find .html। ओके, तो अभी हम लोग फाइंड का जो ऑप्शन आता है फाइंड करने के लिए, तो उसी के जैसा बनाने वाले हैं कि किस तरह से फाइंड करके देगा। कहीं भी हो वो हाईलाइट करना चाहिए। ओके, तो ये मेरा फाइल सेव हो चुका है। यहाँ पे देखिए आ रहा है NACI की फाइल, यहाँ पे आ रही है NACI फाइंड की फाइल। इसको ओपन कर लेता हूँ। देखिए अब वो बनाएंगे कैसे। ओके, तो सबसे पहले तो जो आप कोड लिखते हैं नॉर्मली वो आप लिख लीजिए इस तरह से, एक सैम्पल फॉर्मेट सेट कर लीजिए। और जो भी आपको डेटा यहाँ पे लिखना है ना, वो आप टाइप कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। मैं एक के लिए बना देता हूँ, इस तरह से और भी बन सकते हैं। मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख देता हूँ या फिर कोई और भी चीज़ हो सकती है इसकी जगह पे। चलिए, ये मैंने सैम्पल सा कोई टेक्स्ट लिख दिया इस तरह से। मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इसको थोड़ा ज़्यादा सा कर लेता हूँ। ओके, इस तरह से। ओके, तो देखिए ये इस तरह से यहाँ पे शो कर रहे हैं। मैं इसको भी थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। ओके, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड होनी चाहिए। मैं फील्ड भी बना देता हूँ यहाँ पे, इनपुट टाइप टेक्स्ट। और मुझे नेम की नीड नहीं, मैं नेम यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, मैं इसमें लिखता हूँ ID, और ID में दे रहा हूँ यूज़र इनपुट, यूज़र इनपुट। ओके, और एक मैं यहाँ पे बटन बना देता हूँ, बटन, और मैं लिखता हूँ फाइंड। ओके, चलिए अब देखिए मैं ये करने वाला हूँ इसमें कि जो कुछ भी इस फील्ड में लिखा जाए, फाइंड पे क्लिक करें तो जहाँ जहाँ पे हो वो हाईलाइट करे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दिस, तो जहाँ कहीं पे दिस हो वो हाईलाइट होना चाहिए। इस तरह से मैंने लिखा सम, तो जहाँ जहाँ पे सम लिखा है वो हाईलाइट होना चाहिए, है ना। तो ये जब मैं फाइंड पे क्लिक करूँ तब ये होना चाहिए। तो ये काम कैसे होगा, आइए इसकी फंक्शनलिटी सेट करते हैं। और बहुत ही नॉलेजफुल होने वाली ये वीडियो। तो कैसे, देखिए आप लिखेंगे स्क्रिप्ट, और आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं टाइप पे। और सबसे पहले आप यहाँ पे एक फंक्शन बना लीजिए। फंक्शन इसलिए बनाएंगे क्योंकि हम लोग बटन पर क्लिक करेंगे तो वो फंक्शन बना लिया मैंने यहाँ पे। फंक्शन फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ फाइंड फंक्शन। ओके, एफ फंक्शन। और ये जो फंक्शन है ये मैं इस बटन से कॉल कर ले रहा हूँ। कॉल कैसे करेंगे, सिर्फ लिखेंगे ऑन क्लिक और यहाँ पे फंक्शन फाइंड फंक्शन। ओके, तो चलिए मैं देखता हूँ, चेक कराता हूँ कि फंक्शनलिटी काम करेगी नहीं। अभी कैसे, मैं यहाँ पे सिर्फ एक अलर्ट लगा के दिखाता हूँ। एक अलर्ट, देखिए जब भी कोड वगैरह लिखा करें तो आप उसको चेक करते रहा करें कि हाँ यहाँ पे ये काम करना है कि नहीं करना है। ठीक है, धीरे धीरे जब आप उसमें थोड़ा सा एक्सपर्ट होना है, तो जैसे मुझे अभी इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। ओके, देखिए मैं फाइंड पे क्लिक करता हूँ, यस ये फंक्शन काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोड लिखा जा सकता है। अब देखिए जो कुछ भी आप फाइंड करना चाहते हैं तो पहले उसको इस फील्ड से निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, कि क्या फाइंड करना चाहते हैं, यानी उस फील्ड में क्या लिखा गया उसी को तो फाइंड करना है। तो इस इनपुट फील्ड से जो इसकी वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ सर्च वैल्यू, इस तरह से। और क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और ID क्या है, यूज़र इनपुट। और देखिए किसी भी
टेक्स्ट फील्ड से अगर आपको डेटा निकालना है तो उसके लिए होता है डॉट वैल्यू, डॉट वैल्यू, ध्यान रखिएगा, डॉट वैल्यू। ठीक है, मैं थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ आपको। क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और जो आपने आईडी दी वो आप लिखेंगे यहाँ पे, और डॉट वैल्यू, इस तरह से। ओके, चलिए इतना हो गया। नेक्स्ट अब देखिए वैल्यू आ चुकी है, मुझे कहाँ पे फाइंड करना है, मुझे इस पैराग्राफ में फाइंड करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस पैराग्राफ में जो भी डेटा है वो सारा का सारा स्टोर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखूँ ऑल डेटा, ऑल डेटा कैसे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। इसके और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे टैग नेम वगैरह हो सकते हैं, फिर उसमें एरे बन करा जाता है, तो मैं वो नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं आईडी यूज़ कर ले रहा हूँ, आईडी सैम्पल आईडी, ठीक है। तो वही आईडी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, सैम्पल आईडी। और ध्यान रखिए, जब किसी पैराग्राफ से उसका डेटा लेना हो तो डॉट इनर एचटीएमएल लगा के, इनर HTML, ठीक है। तो आप इनर एचटीएमएल का यूज़ करेंगे तो पैराग्राफ का डेटा कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ऑल डेटा में स्टोर हो जाएगा। और जो ये फाइंड करने की जो फील्ड है ना, इसका डेटा कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ये SV में, सर्च वैल्यू में आ जाएगा। ओके, अब देखिए डेटा फाइंड कैसे होगा, केस सेंसिटिव और केस इनसेंसिटिव भी आप यहाँ पे बना सकते हैं, वो भी बहुत सिंपल सा तरीका है, ठीक है ना। आप ऐसा कर सकते हैं, सारा का सारा ये तो लोअर केस में कन्वर्ट कर लीजिए, है ना, या कैपिटल में कन्वर्ट कर लीजिए, जो सर्च करने वाली वैल्यू है वो भी और जो डेटा वो भी, या तो दोनों ही कैपिटल कर लीजिए, तो दोनों ही आप यहाँ पे स्मॉल में कर लीजिए, है ना। तो उसके लिए फंक्शन आते हैं, टू लोअर केस टू अपर केस, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। ओके, इतना होने के बाद में चलिए मैं केस सेंसिटिव रखता हूँ, ठीक है। केस का मामला यहाँ पे बनाए रखता हूँ कि कैपिटल में अगर होगा तो कैपिटल के अकॉर्डिंग चलेगा, स्मॉल होगा तो स्मॉल लेगा, ठीक है ना। सबसे पहले मुझे करना क्या है, यहाँ पे ये जो भी ये डेटा है, देखिए इसमें जो वर्ड है, वर्ड को मैं अलग अलग करूँगा, मैं एक एरे बनाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए लॉजिक में अभी तुरंत जस्ट आपके सामने बना रहा हूँ। मैंने क्या किया, एक एरे बना लिया। कैसे बनता है एरे, यहाँ पे जो स्ट्रिंग अगर पहले से है उसका एरे बनाने के लिए आप लिखेंगे स्प्लिट, SPLIT, स्प्लिट। और कैसे लिखेंगे, ऑल डेटा डॉट SPLIT, स्प्लिट। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में किससे एरे अलग होगा, स्पेस से। जो यहाँ पे एरे में जो एलिमेंट्स हैं वो स्पेस जहाँ जहाँ पे है वहाँ से वो बनकर रेडी होने लगेंगे। ओके, चलिए इतना बनकर रेडी हो गया। अब इसके बाद हमारे पास में एरे आ चुका है, हम क्या करेंगे, एरे के सभी एलिमेंट को चेक कराएंगे जो सर्च करने वाली वैल्यू है उससे, यानी यूज़र ने यहाँ पे जो टाइप किया है वो आपकी स्टोर हो गई है सर्च वैल्यू में, और जो आपका एरे बनकर रेडी हुआ, एरे के हर एक एलिमेंट में ध्यान रखना, दिस अलग बनकर रेडी हो जाएगा, इस अलग हो जाएगा, सम अलग हो जाएगा और टेक्स्ट अलग हो जाएगा, और ये सब एरे में इंडेक्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो आप कैसे, यहाँ पे मैं एक लूप लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक लूप लगा रहा हूँ, किस तरह से, देखिए एक मैं टेम्परेरी डेटा ले लेता हूँ, अभी पे मैं कुछ नहीं रखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक लूप लगा रहा हूँ, फॉर लूप, जो मैं क्या करूँगा, जितने भी एरे में एलिमेंट हैं उन सभी तक मैं लेकर जाऊँगा उनको। कैसे लेकर जाएंगे, देखिए मतलब कि मैं यहाँ पे ट्राइवर्सल का यूज़ करूँगा। जो बच्चे प्रोग्रामिंग जानते हैं वो जान लें कि यहाँ पे प्रोसेस में ट्राइवर्सल का यूज़ कर रहा हूँ। और ट्राइवर्सल में क्या होता है, हर एक एलिमेंट को बारी बारी से एक्सेस किया जाता है, ठीक है, जितने भी होते हैं सभी को। तो किस तरह से यूज़ करना है, देखिए फॉर मैं यहाँ पे काउंट लगाता हूँ 0 एंड कहाँ तक, साउंड लेस देन कितना, एरे डॉट लेंथ, यानी जितना भी है सारा का सारा, है ना, एंड इसके बाद में काउंट प्लस प्लस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा कि एरे का जो पहला एलिमेंट है, दूसरा है, वो बारी बारी से मुझे एक्सेस करना होगा और फिर मैच कराना पड़ेगा। तो इसके लिए होता है इफ ब्रैकेट, अब मैं कंडीशन लगाता हूँ मैच कराने के लिए, मैं लिखता हूँ अगर सर्च वैल्यू इक्वल हो जाए किसके, इक्वल हो जाए किसके, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एरे और ब्रैकेट में सी अभी 0 है तो 0 पे देखिए क्या आएगा, 0 पे भी आएगा दिस आएगा, ये वाला दिस आएगा। फिर सी जब बढ़कर 1 हो जाएगा तो 1 पे क्या आएगा, इज आ जाएगा, इस तरह से, नेक्स्ट इज आ जाएगा इस तरह से। तो ऑटोमेटिक एक एक एलिमेंट आता रहेगा, मैच कराते रहेंगे। अच्छा चलिए मैं इतना चेक करता हूँ कि अभी ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। कैसे,
मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर ये मैच हो जाए, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, एक अलर्ट लगा देता हूँ, अलर्ट सक्सेस, यानी इसने फाइंड कर लिया कहीं ना कहीं। चलिए, और मैं क्या करता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ, अभी ब्रेक में हटा दूंगा हालांकि, ठीक है। और चलिए इतना मैं इसको चेक करके देखता हूँ अभी ये वर्क कर रहा है कि नहीं, कैसे टेस्टिंग कराता हूँ साहब। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम, मैं रिफ्रेश करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, सम लिखता हूँ और मैं फाइंड पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए सक्सेस आ रहा है, यानी इसको कहीं ना कहीं मिल गया। यस, तो बस हम लोगों को यही चाहिए था। कैसे, एल्स भी लगाएंगे। देखिए अगर मैच हो रहा है तो आप उस एलिमेंट का कलर चेंज कर दीजिए। किस तरह से, देखिए मैं लगाता हूँ टेम्परेरी, मैं लिखता हूँ टेम्परेरी में जितना पहले से था उसी में और ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा, मैं यहाँ पे अभी काफ़ी कुछ ऐड करने वाला हूँ। यहाँ पे लगा रहा हूँ एक स्पैन इस तरह से, और इस स्पैन को मैं क्लोज भी करूँगा, क्लोज कर मैंने स्पैन को इस तरह से, और क्लोज करने के बाद में यहाँ पे मैं जो डेटा है वो रखूँगा, ठीक है। तो किस तरह से, दो बार मैंने डबल कोट लगा दी इस तरह से, बीच में प्लस प्लस लगा दिए और फिर यहाँ पे एरे और ब्रैकेट में सी, इस तरह से। ओके, अभी देखिए स्पैन एक नया टैग बन गया। अब इस टैग में जो फॉर्मेटिंग करना चाहे आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। वो फॉर्मेटिंग किस तरह से करेंगे वो आप देख लीजिए। फर्दर में एक स्टाइल और इक्वल लगाता हूँ, इसमें सिंगल कोट में लिखेंगे क्योंकि डबल कोट तो लग चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे मैं इसे लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड डैश कलर। कौन सा कलर, अभी के लिए मैं लगा देता हूँ येलो। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में यहाँ पे अभी देखिए एक स्पेस की प्रॉब्लम होगी, मैं इसको भी सॉल्व करूँगा। अगर ऐसा नहीं है तो टेम्परेरी में क्या होगा, जो पहले से है विदाउट फॉर्मेटिंग वो स्टोर होना चाहिए। तो कैसे, टेम्परेरी, जो टेम्परेरी में पहले से था उसी में क्या मैंने प्लस कर दिया, एरे और सी। तो आपने देखा जहाँ जहाँ पे मैच करेगा वहाँ पे बैकग्राउंड की फॉर्मेटिंग के साथ में दे देगा, वो ऐड कर देगा, और जहाँ पे मैच नहीं करेगा वो नॉर्मल विदाउट फॉर्मेटिंग के स्टोर करेगा। चलिए इतना बनकर रेडी हो गया। अभी देखिए मैंने स्पेस नहीं दिया तो स्पेस की प्रॉब्लम आएगी, उसको मैं सॉल्व करा दूंगा अभी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिर से इसी आईडी को लेता हूँ इनर एस्टिमल के साथ में यहाँ तक, और मैं इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, और अब तक जो टेम्परेरी में स्टोर हो चुका था वो मैं यहाँ पे रख दूँगा, टेम्परेरी का डेटा। और ज़रा अब मैं चेक कराता हूँ आपको कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। देखिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ इस कहाँ पे है, फाइन। देखिए जहाँ जहाँ पे इस था वहाँ पे ये हाईलाइट करने लगा है, ठीक है। बट स्पेस मैंने कहा था ना एक प्रॉब्लम आएगी, तो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जब यहाँ पे टेम्परेरी में डाटा ऐड हो जाएगा उसके बाद में आप क्या करिए, एक स्पेस दे दीजिए, यहाँ पे स्पैन के आगे भी एक स्पेस दे दीजिए, और यहाँ पे भी आप क्या करिए, प्लस लगा के आप एक स्पेस को यहाँ पे ऐड कर दीजिए इस तरह से, ठीक है। और अब आप ट्राई करिए, देखिए मैं इसमें इस सर्च करता हूँ, इस कहाँ पे, तो देखिए ये फाइंड करके दे रहा कि यहाँ पे इस है, ठीक है। और इसी तरह से आप इसमें देखिए कोई भी वर्ड सर्च करके देखिए, मैं लिखता हूँ सम, लिखता हूँ यस, देखिए कहाँ कहाँ पे सम है वो हाईलाइट कर दे रहा है इस तरह से, है ना। ओके देखिए सम, फाइन। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है, किस तरह से वर्क कर रहा है। ओके, और इसमें भी अगर आपको देखिए मैं जब दूसरा वर्ड सर्च करता हूँ तो पिछला वाला हटता नहीं है, देखिए है ना। यहाँ पे देखिए ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं इस सर्च करता हूँ तो यहाँ पे इस भी हाईलाइट हो गया, जो पहले से सम हाईलाइट कर रहा था वो भी हाईलाइट हो गया ना। तो अब तो ये तो प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। तो ये जो आपका ऑल डेटा था, आप इसको क्या करिए, आप इसको यहाँ से फंक्शन से हटा के इसके बाहर रख लीजिए, है ना। तो ये मैंने ग्लोबल वेरिएबल बना लिया, तो अब ये ऑल डेटा बाहर हो गया। तो उसमें क्या होता था, हर बार वैल्यू निकालता था, नेक्स्ट टाइम पे जो जितना भी वहाँ पे ऐड हो चुका होगा वो सारा का सारा पहले से ही रहता था, और नया फिर से फाइंड करता था। तो ऑलरेडी जो हाईलाइट हो चुका था वो भी रहता था। ओके, अब मैंने यहाँ पे बाहर इसको कर दिया, तो इससे क्या होगा, एक बार केवल वैल्यू से निकाल कर रख ली, बार बार नहीं निकालेगा। यानी जो वैल्यू नई फॉर्मेटिंग के साथ जो वैल्यू यहाँ पे ऐड हो चुकी होती है उसको वो नहीं लेगा, ठीक है ना। तो इसको देखिए सेव के मैंने यहाँ पे चेक किया, ट्राई करता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ इज और फाइंड, यस। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम, यस, फाइन। तो देखिए जो इज हाईलाइट हो रहा है तो वो यहाँ पे हट गया,
है ना। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है कि यहाँ पे ये सर्च करके इस तरह से दे रहा है। ओके, अगर इसी तरह से कोई डाउट्स वगैरह आपके हों तो आप मुझे बताइए, तो उनको भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे कि और भी क्या हो सकता है इस तरह से, या फिर ये चीज़ आपको प्रॉब्लम कर रही आप उनको बताते रहिए और उसको सॉल्व कराते रहेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है और उम्मीद करता हूँ कि एक एक लाइन आपको समझ में आई होगी कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, किसी भी तरह के कोई डाउट्स वगैरह हैं आप मुझे बताइए, मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।